वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि जो डेटा होता है उसके भी भाव होते हैं, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे शेयर मार्केट चलता है। और 2021 के अंदर डेटा की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और डेटा ब्रीच से केवल और केवल इंडिया को 165 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है, वो भी केवल एक साल में 2021 के अंदर। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, जितना भी डेटा लीक हुआ है वो सारा का सारा बड़ी कंपनीज का लीक हुआ है, एयर इंडिया, फेसबुक एक्सेट्रा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के 7 सबसे बड़े डेटा ब्रीच। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि शुरू में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अभी कर दीजिए। डेटा ब्रीच करने या डेटा लीक करने के मेनली 4 तरीके होते हैं। रैनसमवेयर अटैक, XSS अटैक, SQL इंजेक्शन अटैक, मैन इन मिडल अटैक। और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जाना है, गूगल पर जाइए, नाम लिखिए, सर्च कीजिए, आपको आराम से कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। काम सबका एक ही होता है, डेटा लीक करना। अब आता है दोस्तों सबसे पहला डाटा ब्रीच जो कि हुआ था डोमिनोज के साथ। मई 2021 की ये बात है और डोमिनोज के पोर्टल से टोटल 1 मिलियन डोमिनोज के कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया था। और उस लीक के अंदर उन कस्टमर्स का नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डिलीवरी लोकेशन सब कुछ था। जिन्होंने भी डोमिनोज का पिज्जा खाया है उन्होंने इस लीक का सामना भी किया है, चाहे से वो ऑर्डर उन्होंने फोन से किया हो, कंप्यूटर से किया हो। जितने भी पोर्टल में ऑर्डर्स थे डोमिनोज के सारे लीक हो गए। टोटल 18 मिलियन ऑर्डर्स थे। सेकंड है दोस्तों जस्ट पे इंसिडेंट। जस्ट पे अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो ये एक इंडिया बेस्ड पेमेंट प्रोसेसर है और जितनी भी पेमेंट्स आप करते हैं स्विगी को, अमेजोन को, वो सारी की सारी पेमेंट्स जस्ट पे के थ्रू ही की जाती हैं। 2020 के अंदर 35 मिलियन जस्ट पे यूजर्स का डेटा लीक हो गया। और उसके ठीक एक साल बाद 2021 के अंदर रिसर्चर्स नॉर्मल डार्क वेब के ऊपर ऐसे सर्फ कर रहे थे, कुछ अपनी नॉलेज गेन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो जस्टपे के यूजर्स थे उनका डेटा डार्क वेब के ऊपर सेल किया जा रहा है $5,000 के अंदर। और जो डाटा वो सेल कर रहे थे उसके अंदर काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। जो यूजर्स थे उनके फिंगरप्रिंट्स थे, जो कार्ड की डिटेल्स होती है वो सारी की सारी डिटेल्स वहां पर मिल रही थी। और भी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। नाम, मोबाइल नंबर नॉर्मल था। और अगर आपको ये डाटा खरीदना है तब आपको उस सेलर को कॉन्टेक्ट करना होगा टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर उससे नॉर्मल चैट कर सकते हैं। वहां पर आप प्राइस नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, यानी कि उससे भाव ताल भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी आप उससे कर सकते हैं। और टेलीग्राम को इसीलिए चुना गया क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर कुछ समय के बाद जितनी भी चैट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, उनका कोई भी ट्रैक नहीं रहता। और तीसरी बार तो दोस्तों पुलिस का ही डाटा ब्रीच हो गया। 2019 के अंदर पुलिस ऑफिसर्स की एक एग्जाम थी और उसमें से 50,000 पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने एग्जाम दी थी उनका सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। और लीक होने के बाद में डार्क वेब के ऊपर लिस्ट हो गया क्योंकि हैकर्स का डायरेक्ट इंटेंशन था पैसे कमाना। 50,000 पुलिस कर्मचारियों का FIR रिकॉर्ड, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उनका नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, एड्रेस, सब कुछ डार्क वेब के ऊपर बेचा जा रहा था $2,000 के अंदर। और दोस्तों इस डेटा ब्रीच वाले सिस्टम ने तो कोरोना को भी नहीं छोड़ा, कोरोना के पेशेंट्स का भी डेटा ब्रीच हो गया। 2021 की ये बात है और 1500 इंडियंस का कोविड सर्टिफिकेट या फिर कोविड का जो डाटा था वो लीक कर दिया गया। और इसको तो बेचा भी नहीं जा रहा था, ये ऑनलाइन गूगल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल था, कोई भी जाओ डाउनलोड करो PDF बनाकर। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लीक हो गया था। बाद में पता चला कि इसके अंदर एक दिल्ली की कंपनी का भी हाथ है। 5th वाला अटैक हुआ था मोबीक्विक के यूजर्स के ऊपर, जो कि एक डिजिटल वॉलेट है, कैशलेस इंडिया। आज से ठीक एक साल पहले फरवरी 2021 को 110 मिलियन मोबीक्विक यूजर्स का डेटा लीक हो गया, 110 मिलियन। और जो हैकर्स थे उनका सीधा इंटेंशन था पैसे कमाना, तो उन्होंने जितना भी डेटा था उसको डार्क वेब के ऊपर लिस्ट कर दिया, जाइए वहां से खरीद लीजिए। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात कि मोबीक्विक के ओनर या फिर फाउंडर या फिर CEO मान ही नहीं रहे थे कि मोबीक्विक के यूजर्स का डेटा लीक हो गया। और 6th वाला डेटा ब्रीच तो सबसे भयानक है, एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हो गया। 2011 से लेकर 2021 तक का जितना भी रिकॉर्ड्स था फ्लाइट्स का, कस्टमर्स का, वो सारा का सारा लीक हो गया। और टोटल 4.5 मिलियन ग्लोबल कस्टमर्स थे जिनका डाटा लीक हुआ। जो हैकर्स थे वो अनऑथराइज्ड परमिशन लेकर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर घुस गए और वहां से सारा डेटा चुरा कर ले गए। थोड़े दिनों बाद में जब सब कुछ सामने आ गया तब एयर इंडिया ने कहा कि जितने भी कस्टमर्स एयर इंडिया को यूज करते हैं वो कृपया अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लीजिए सिक्योरिटी पर्पस। और जैसा एयर इंडिया के साथ हुआ वैसा 2-3 और एयरलाइंस के साथ भी हुआ है। और 7th नंबर पर दोस्तों डेटा ब्रीच हुआ अनअकैडमी का। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और मई 2020 को इसका डेटा लीक हो गया 22 मिलियन यूजर्स का।
उस टाइम कोरोना का माहौल चल रहा था और वैसे भी अनअकैडमी की ग्रोथ उस टाइम काफी ज्यादा हो रही थी। और जैसा कि सभी के साथ होता है, इसके डेटा को भी ऑनलाइन सेल के ऊपर लगा दिया गया। आप सारा डेटा $2000 के अंदर खरीद सकते। लेकिन थोड़े दिनों बाद में अनअकैडमी के को फाउंडर ने कंफर्म किया था कि कोई भी सेंसिटिव डेटा लीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डेटा लीक हुआ है, उसके लीक होने से ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। यही थे दोस्तों टॉप 7 डेटा ब्रीचेस जो आपको इंडिया के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर देखने को मिले थे। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इन डेटा ब्रीचेस, डेटा लीक्स को लेकर? अपना थॉट कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक जरूर कर देना। और अगर यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।